मेरे ग्लास में बोतल क्यों कम डाल दिया, मुझे और बोतल चाहिए। और ये सारी नानी दादियाँ इकट्ठी हो जाती हैं और सारी घर की बातें बताती हैं जी। ऐसे हुआ था और ये रेडी हो चुकी थी चूल्हे के ऊपर। उसके बाद ये सारी मेरी बहन ने बड़ी सिंपल सी यूट्यूब में फर्स्ट टाइम इतनी सिंपल कटिंग। उसके बाद ये जी उड़ा रहे थे पतंगे। तो हम लोग घर पहुंच चुके थे और घर पहुंचते ही जी हमारा मेहमानों की तरह इस्तकबाल किया गया था। और मैं कह रही थी मेरे गिलास में बोतल कम है और बोतल डालें। तो उसके बाद जी ये हमारी रिफ़्रेशमेंट के लिए हमें सर्व किया गया था, क्योंकि मौसम हो गया है चेंज और चाय वैसे मैं पीती नहीं। तो जी ये लवली से जी हमारे लिए इन्होंने जी स्नैक्स वगैरह रखे थे। तो आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक अनदर व्लॉग मी यूनिक शुमाइला। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आपकी मेरी और सबकी परेशानियां दूर करे और सबको खुशहाल ज़िंदगी से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। जी ये आपको ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहे होंगे, आप समझ तो गए होंगे जी। ये आ गया है। सर्दियों का तोहफ़ा होता है जी साग, जो कि मैं खाती नहीं, और गर्मियों का तोहफ़ा होता है ये जी छोलिया ग्रीन चने। तो ये जी बैठ जाती हैं अम्मा दादियाँ नानियाँ बहनें लेके और 4 दाने निकालती हैं और 4 बातें सुनाती हैं कि हमारे घर में ये हुआ था, मेरी बहू ये कह रही थी, मेरी जी तुम्हारी बहू ने ये किया, मेरी सास ने मुझे ये कहा, नहीं वो वैसे करती है, नहीं वो ऐसे करती है। 4 दाने निकालने और 4 में साथ में बातें बताती हैं और इतनी देर में दाने वगैरह मुकम्मल हो जाते हैं। ये निकालने बहुत मुश्किल है, खाने बहुत आसान है। तो ये निकालने के बाद जी ये खाना बना रहे थे, देवरानी ने मेरे ने खाना बनाया था। और तो मुझे ये भी नहीं पसंद, ना मुझे साग पसंद आना मुझे चने पसंद है। बस चावलों में मैं खा लेती हूँ, वैसे मैं खाती नहीं। और ये ड्रेस आपको देख के कुछ आइडिया होगा कि शायद मैं जो लाहौर से ये ड्रेस लेके आई हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। शॉपिंग जो मैंने की है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी। एक पैकेजेस मॉल की शॉपिंग मैंने सरप्राइज़ रखी है, क्योंकि आने वाले दिनों में फिर मैं आपको दिखाऊंगी जब मैं पहनूंगी। उसके बाद जी ये मेरी कज़न थी, वो अपना ड्रेस लेके आई थी, उसकी करवानी थी उन्होंने कटिंग। तो फिर हम लोगों ने मिल के जी इसकी कटिंग की थी और मुझे ये बड़ा अच्छा लग रहा था और कलर भी बहुत लाइट था। मेरी जो कबर्ड में आप लोग देख लो ना, वाइट ही ड्रेस है, मेरा फेवरेट कलर वाइट है। तो इसलिए जी कोई मुझे कहना कि आप रेड पीले नीले आप ड्रेस है तो हैं सही, लेकिन बहुत कम वाइट ड्रेस मेरे पास बहुत ज़्यादा ढेर लगा हुआ है। तो ये आते हैं इस ड्रेस के ऊपर। तो ये जी उनका ड्रेस था और मुझे अच्छा लगा था कलर, और मुझे इसकी डिज़ाइनिंग भी बड़ी अच्छी लगी थी। तो मैंने कहा गर्मियाँ आने वाली हैं, किसी मेरी बहन को, किसी मेरे भाई को पसंद आ सकता है अपनी वाइफ के लिए, तो जल्दी से लेके। वैसे तो मार्केट बड़ी पड़ी है, डिज़ाइनिंग ज़्यादा महंगा नहीं है, लेकिन 3500 सॉरी 1000 कहने लगी थी, आप लोगों ने तो बेहोश हो जाना था। 3500 रुपीज़ का ये ड्रेस है, गर्मियों का ड्रेस, सिंपल ही ड्रेस, इतना महंगा, फिर भी महंगा है देखने में, लेकिन अच्छा बना हुआ है, कपड़ा बहुत अच्छा था। मुझे इसका जिसकी दुपट्टा, मुझे मैं तो कहती हूँ मैं पहले ड्रेस नहीं देखती, मैं पहले दुपट्टे देखती हूँ कि दुपट्टे कैसे हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था, तो मैंने कहा चलिए आज इसकी आपके साथ कटिंग भी शेयर कर दूँगी और इसकी डिज़ाइनिंग भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो जी हम लोग जी करने लगे हैं जल्दी से कटिंग। तो ये हमने जी डबल तय लगा ली थी, वो फिर उन्होंने जी वो ना ही वो नाप के जिसको कहते हैं, ना ही उन्होंने फीता रखा था, ना ही उन्होंने चाक लिया था, ना ही उन्होंने जी कोई नाप शाप किया था। नापा शापा सॉरी। तो जी उन्होंने सिंपली अपना ड्रेस उसके ऊपर रखा था और उन्होंने की थी कटिंग। तो कहते हैं इतना झंझट नहीं करना चाहिए, जो तरीका आपको आता है जल्दी से उसको कर दे कटिंग। तो ये उन्होंने साइड से जितना जो पीस था उसको उन्होंने निकाल दिया था। उसके बाद ये देख रहे हो गया, आप हाथों से उन्होंने जी इसका नाप लिया और इसको उन्होंने प्यारे से अंदाज से बड़ी प्यारी सी शेप के साथ उन्होंने जी शोल्डर की कटिंग कर दी है। जो बाजों की दोनों हिस्सों को उन्होंने, जो 4 हिस्से हैं उनको इकट्ठा ही उन्होंने कटिंग की है। उसके बाद ये शोल्डर की हल्की सी उन्होंने कटिंग किया और इसके बाद से ये फिटिंग की कटिंग करेंगे। मुझे कटिंग अच्छी लगी थी, मुझे वाकई अच्छी लगी थी। मैंने कहा हम लोग ये करो जी, लेके आओ इंची टेप, लेके आओ चाक, लेके आओ फलान चीज़ लेकर। ये देखो उन्होंने सिंपल सी कटिंग की है, फिटिंग वगैरह की शेप उन्होंने दी है, शोल्डर की शेप भी दी है और घेर वगैरह का शेप उन्होंने जी बनाया है, अच्छा लग रहा था। साथ में जी जो हमारा जो फर्स्ट हिस्सा होता है, मतलब जो एक तो बैक होती है, जो फ्रंट हिस्सा होता है उसकी थोड़ी सी डीपली उन्होंने कटिंग कर दी थी। उसके बाद ये आ जाती है बारी बाजुओं की। तो सिंपली उन्होंने बाजुओं को ऊपर रखा है। मेरी बहन किसी को अगर कटिंग नहीं करनी आती तो ये आइडिया उसके लिए बहुत बेस्ट है। मैं कहती हूँ सिंपल सा आइडिया है,
ना इतना झंझट करना पड़ता है। अपना सिंपल सा सूट ड्रेस उठाओ, उसको ऊपर तय लगाओ अच्छी तरह से, पहले कपड़े को प्रेस करो, तय लगाओ और कटिंग करो। ये देखो कितना सिंपल अंदाज से वो कटिंग कर रहे हैं। 1-2 दिन आपको झिझक होगी, मैं कहती हूँ बच्चियों को लेकर ड्रेस कटिंग करना शुरू कर दे, कटिंग हो जाती है तो मैं कहती हूँ ड्रेस खुद ब खुद ही प्यारा सा सिलाई हो जाता है। तो ये देखिए आपके सामने कोई निशान नहीं उन्होंने लगाया, कोई अंची टेप, कोई कुछ भी नहीं। तो इन्होंने इतनी प्यारी सी कटिंग, ये शोल्डर कटिंग मतलब जो कंधे होते हैं उसकी कटिंग की है इन्होंने। और उसके बाद जी इन्होंने शेप दे दिया इसको बेल बॉटम अम्ब्रेला, जिसको बाजू कहते हैं। ये झटपट जिन्होंने कटिंग कर दी थी मुकम्मल, और शलवार की कटिंग इसलिए नहीं की क्योंकि इसकी हम लोगों ने कर दी थी डिज़ाइनिंग। तो जैसे ही हम डिज़ाइनिंग की कोई कटिंग करेंगे तो आपके साथ शेयर कर दूँगी। उसके बाद जी मैं आ चुकी थी छत पे, क्योंकि ये जो स्टार्टिंग पे था मेरा, जो जब हम लोग आए थे तब का व्लॉग था, और आप ये जी अगले दिन का मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। तो जी मैं कहती हूँ कि सरगोदा आ चुके हैं और बसंत और पतंगे और ये जी इनकी बस शुरुआत शुरू हो चुकी है। और मुझे इतनी चिढ़ है इन चीज़ों से तो ये बसंत थी सरगोदा में, तो ये जी जहाँ देख लो इनकी पतंगें उड़ रही थी, काइट शाइट बड़ी बड़ी, इतनी बड़ी बड़ी काइट्स उड़ा रहे थे। शाम का टाइम था और ये व्यू मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। परिंदे भी अपनी मौजों में उड़े थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए।